नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ेन 10 न्यूज। मुंबई आजाद मैदान प्रेस क्लब में मुंबई भाषा परिषद मुंबई द्वारा आयोजित वरिष्ठ पत्रकार राजेश झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक नोटबंदी से नोटबंदी का लोकार्पण और विमर्श का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय पाद, विभाग अध्यक्ष अर्थशास्त्र SNDT विश्वविद्यालय, मुख्य अतिथि श्री सिद्धार्थ रस्तोगी, CMO एम्बिट फाइनेंशियल सर्विसेज, विशिष्ट अतिथि श्री अशोक मोटवानी, लेखक व जल विशेषज्ञ, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अपर्णा कुलकर्णी, विभाग अध्यक्ष अर्थशास्त्र सेंट जेवियर्स कॉलेज, मनोगत राजेश झा, लेखक व वरिष्ठ पत्रकार, अभिमत हरीश पाठक, कथाकार व वरिष्ठ पत्रकार, संयोजक एवं निवेदक राम कुमार संचालन, विवेक अग्रवाल, लेखक व पत्रकार सहित कई कथाकार और पत्रकारों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं राजेश झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक नोटबंदी से नोटबंदी पर आए हुए सभी अतिथियों ने विमर्श कर सरकार द्वारा नोटबंदी के निर्णय और उसके बाद हुए परिवर्तन को लेकर नोटबंदी से नोटबंदी पर विमर्श कर राजेश झा की लिखी गई पुस्तक को लेकर बधाई देते नजर आ रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान मुंबई प्रेस क्लब से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुझे लगता है कि जो किताब के माध्यम से राजेश झा जी ने दोनों पक्षों को रखा है, जो परिणाम हुए हैं और दोनों परिणाम मतलब उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। जैसे कि नोटबंदी के कारण जो लोगों को तकलीफें हुई हैं उन तकलीफों को भी लोगों के सामने रखा है और साथ ही साथ कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो कोई भी अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वो सहज तरीके से नहीं आता है, उसको मतलब आपको तकलीफें झेल कर ही जो नया परिवर्तन जो है, नया जो बदलाव है वो लोगों के सामने आता है और उसको भी वो जो नया बदलाव है मतलब भले ही लोगों ने तकलीफ सहन की हो नोटबंदी के कारण मतलब लंबी कतारें हो, लेकिन वो लंबी कतारें लोगों का जो लोगों ने जो सहन किया है वो उसका जो फल है वो फल भले ही थोड़े काला मतलब थोड़े मतलब काल के लिए तो लोगों ने तकलीफें सहन की हो, लेकिन वो उन तकलीफों का जो लाभ है वो बहुत सारे आगे पीढ़ियों को वो उसका मिलेगा और वो मिल रहा है। और इसका जो वित्त मतलब रिजल्ट हमारे सामने है, GDP हो, बैंकिंग सेक्टर के मुनाफे हो, टैक्स कलेक्शन हो, ये सभी जो बदलाव है वो जो सभी जो उसके जो फल है वो कैसे लोगों को मिल रहे हैं उसका आज विमर्श में बहुत अच्छी तरीके से आज उसके ऊपर विमर्श हुआ। इसलिए राजेश झा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि लोगों के सामने अत्यंत अभ्यासपूर्वक संशोधक की तरीके से लोगों के सामने अपने विचार रखे और आगे आने वाले जो जनरेशंस है उनको एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ जो है लोगों को ये रहेगा। तो एक चीज हमको हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी कि सृजन तभी संभव है जब विनाश है, और डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी इसके जो पुराने नोटों से विनाश के बाद ही जो अर्थव्यवस्था और भारत का जो नया सृजन हुआ है उसका ही आज ये परिणाम है कि हम देख रहे हैं ट्रंप टैरिफ हो रहा है। पूरे एशियन इकॉनमी में भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, लेकिन ना झुका है ना दबा है ना गिरा है भारत। क्यों? क्योंकि उसकी नींव 2014 में सोच में, सरकार के दायित्व में और सरकार की नीतियों में बदलाव आना शुरू हुआ। नोटबंदी एक बड़ा गहरा सोच और प्रभाव आने वाले दशकों, आने वाले वर्षों पे
भारत में छोड़ करके जाएगी। जो स्वत्व जो शायद भारत में 3000-5000 साल से हम सोच रहे हैं, अखंड भारत की जो हम सोच हमारे अंदर अभी भी पनप रही है, उसका साक्षात्कार की जो पहली नींव है जनधन और नोटबंदी नोट बदली, जिसका बहुत अच्छा आंकलन राजेश झा जी की बुक ने, उसकी पुस्तक ने किया है, ये हम सब को आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। आज जो हमारे साथ हो रहा है और जो अगले 25 से 50 वर्षों में होगा, उस सब पे नोटबंदी नोट बदली डीमोनेटाइजेशन अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ेगी। First say that in content and the coverage of the book, the author has been successful in covering all the aspects. So this book will be a good contribution for the policy makers to look at the implications. Also, it is going to be helpful for the students and the academic world, because the material in regional languages has to be created. So I would rather say that this is going to create a good material references for the future researchers and the students to come. Thank you. ये देखिए, ये आयोजन बहुत ही बढ़िया आयोजन था और मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो काम राजेश जी ने किया है वो एक रिसर्च से बढ़कर है। और मुझे कई बार ये लगता है कि एक अकेला व्यक्ति जब रिसर्च करता है तब भी वो इतनी बढ़िया एक प्रोडक्ट हमारे सामने नहीं ला सकता। ऐसा लगता है जैसे कोई एक कमिटी का वर्क हो, एक कमिटी वर्क को मुझे लगा। और इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन। जहाँ तक नोटबंदी की बात है, मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगा कि इसके बारे में जितनी भी आशंकाएं व्यक्त की गई थी वो धीरे धीरे निर्मूल सिद्ध होती गई हैं। और आज जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो कभी 11वें पायदान पर था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, आज वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये शायद जो अब ये जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों का हिस्सा है। आयोजकों को एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। आयोजन तो बहुत ही अच्छा है, मेरी अपेक्षाओं से कई गुना अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि जिनको मैं मेंटोर मानता हूँ उन सबका आशीर्वाद मुझे मिला है। और जहाँ तक पुस्तक की बात है, नरेटिव की बात है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़ोर शोर से कहा जाता है कि लगभग 99% जो है ना पैसा वापस आ गया था। साहब, एक ही नंबर के 3-4 करेंसी नोट भारत में चल रहे थे और नोटबंदी जो हुई है उसका जितना क्रेडिट हम मोदी जी को देते हैं, मुझे लगता है कि 2-4 कदम आगे बढ़ कर के सुषमा स्वराज जी को दिया जाना चाहिए था। 10 कदम और आगे बढ़ के प्रणब मुखर्जी जी को दिया जाना चाहिए था। प्रणब जी से मेरी बातचीत हुई थी इस विषय पे और उन्होंने स्पष्ट बताया था, जिसकी वजह से मैंने खम ठोक के इसमें चिदम्बरम और अरविंद मायाराम का पूरा उल्लेख कर दिया है कि चिदम्बरम जैसे चूहे इस देश में किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं, उसका पूरा प्रमाण के साथ किया गया है। और मोदी जी किसी और विषय को लेकर के मिलने गए थे, वहीं उनको सूचना मिलती है रॉ की तरफ से कि 40,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं इकोनॉमी में। उसको यदि बर्बाद नहीं किया जाता तो हम आज खड़े नहीं हो पाते। और इस वजह से प्रणवदा ने इमीडिएट उनको, चूँकि इस विषय पर प्रणवदा 2-3 बार उनको कह चुके थे, उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय जाने से पहले या आवास जाने से पहले अनाउंसमेंट करेंगे। और इसी शर्त पे उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप देश में नोटबंदी की घोषणा कर दीजिए, कहीं कुछ नहीं होगा। और प्रणवदा ने तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनको निर्देश दिया था कि आपके हेलीकॉप्टर्स वगैरह फ्री होने चाहिए क्योंकि करेंसी नोट पहुंचानी है। और पूरा का पूरा प्रोसेस ये किताब जो बताती है कि किस तरीके से हम अलग अलग फ्रंट पे लड़े। एक अकेले फ्रंट पे हम नहीं लड़े। अगर हम केवल करेंसी नोट के लिए चलते तो फिर दिक्कत होती। उसको किस तरीके से मैनेज किया गया, कैसे उनको लोगों तक पहुंचाया गया, क्या नैरेटिव की लड़ाई चल रही थी, कैसे उसको ध्वस्त किया गया, ये सारा उल्लेख उसमें है। पूरी दुनिया में कब कब नोटबंदी हुई, ये भी अभी डॉक्टर कुलकर्णी जी ने एक प्रश्न खड़ा किया था, ये नोटबंदी से नोट बदली है। मैंने जब लिखा था तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि हमारी कई सरकारें ऐसी रही हैं जिसने नोट को गायब कर दिया चलन से। 1 रुपये का नोट था, 2 रुपये का, 5 रुपये का, वो गायब हुआ। 100 नोट यदि गायब हुआ तो 3, 4, 5 या मैक्सिमम 10 नोट उन्होंने जारी किए। तो क्या वह नोटबंदी नहीं थी?
उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो डंके की चोट पे कर सकें। मोदी गवर्नमेंट ने डंके की चोट पे किया। इसके साथ में जब ये बात आई तो मैंने, क्योंकि पहला ड्राफ्ट जब लिखा था तो मैंने उसी अरिहंत को पूछा कि भाई देखो मैं कैसी किताब लिख रहा हूँ। उसने कहा कि लेकिन तुम्हारी बात कैसे मानी जाए। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो एक विचार ये आया कि अलग अलग क्षेत्रों में उसके आर्थिक प्रभाव जो हैं उसका भी उल्लेख किया जाए। पुस्तक इसलिए ज़्यादा हो गई। राजेश जी, आपसे एक सवाल है कि आपको पुस्तक को लिखने में कि क्या चैलेंजिंग रहा और कितने वक्त लगेगी? देखिए लगभग 6.5 साल तो मैं उसके रिसर्च पे था, डे टू डे, वो पार्ट टाइम जॉब एक तरीके से कह सकते हैं। मुश्किल ये आई कि मैं कैसे चीज़ों को संपादित करूँ। सोर्सेस उसमें मैंने क्या किया कि लगभग 6 महीने मैं कमरे से बाहर नहीं निकला हूँ और मेरे कमरे में बिल्कुल लिखा हुआ था बाहर कि डोंट डिस्टर्ब। दूध वाले को कह दिया था कि तुमको डिजिटल पेमेंट मिल जाएगा, तुम थैली बाहर लगा देना। कितने घंटे वर्क करते? सर घंटों का हिसाब नहीं था, मतलब खाना सोना उससे बचा हुआ समय सारा किताब के लिए था। ये 5वां ड्राफ्ट है जो पब्लिश हुई है। तमाम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को एकदम सक्सेस किया, आपको विशेष दे रहे हैं, क्या आभार, क्या थैंक्स बोलना चाहिए? सर थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है। दूसरा प्रोग्राम है मेंटोर। हमने कहा कि जैसे कि पूरी किताब जो है सिद्धार्थ जी ने अगर मार्गदर्शन ना दिया होता तो मैं लिख भी नहीं पाता। ये तो बिल्कुल सच बात है। हरीश जी का मैंने योगदान बता दिया है। आप लोगों का प्यार मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सब मुझे मिला है। कभी कभी होता ये है कि हम जो महसूस करते हैं उसको शब्द नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो महसूस करते हैं उसको शब्द नहीं मिलते हैं, और आज मेरी स्थिति वैसी ही है। वैसे जैसे आप ये देखते हैं कि कुछ बहुत अच्छा कर रहा है घर का कोई सदस्य या बेटा, तो ये एहसास तो है कि ये देर सवेर बहुत अच्छा करेगा, लेकिन वो कुछ आपकी अपेक्षा से भी ऊपर निकल जाता है। तो आज मेरी स्थिति ये है कि, और दूसरा क्या है कि किताब तो चर्चित रही, बड़े बड़े कार्यक्रम रहे, तो मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास था, अब भी है, कि राजेश यहाँ जब हमारे 37 साल से संबंध है कि जब भी करेगा कुछ ऐसा करेगा ना भूतो ना भविष्यति। और दूसरा क्या है कि एक रिलेशन होते हैं। मैं संपादक रहूं, लेकिन मैं संपादक नहीं, उनका मित्र रहा हूं और मित्र ही रहना चाहता हूं। तब बहुत सारी चीज़ें आप कंफर्टेबली बहुत सहज तौर पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो मैंने उन 37 सालों में ये पाया कि उनके ना व्यक्तित्व में कहीं कोई दिक्कत आई मेरे अपने संदर्भ में, मेरे अपने नज़रिए से, और ना किसी तरीके का कोई बदलाव दिखा। मैं भागलपुर रहूं तो वो भागलपुर में मिलने आते रहे, मैं पटना रहूं वे पटना में मिलने आते रहे, और हमारे जो संबंध थे तब से अब तक वैसे ही है और इंशाअल्लाह वैसे बने भी रहेंगे। एक लेखक की अच्छी कृति पर संजय फड़ जैसे, सिद्धार्थ रस्तोगी जैसे, अशोक मोटवानी जैसे, रमाकांत शर्मा जैसे लोगों ने विचार दिए, तो मैं तो अर्थ का आदमी नहीं और शास्त्र का आदमी नहीं हूँ, तो मेरे जो ऑल्फैक्टरी लोब थे, जो घ्राण पिंड हैं, उनमें एक वेव्स इस तरीके की आई कि देखो वो कितना बड़ा काम कर गया, जो आपने सोचा था वो हो गया। समाप्त। मैम आप कह रही थी कि इस नोटबंदी के विषय में जो भी मतलब जो है घर की जो औरतें थी, जो वाइफ जो पैसे रखते थे, उनके ऊपर भी काफ़ी इसका असर पड़ा। पर इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपने क्या किया? मैंने पढ़ा तो उसमें राजेश जी ने बहुत ऐसी बातें लिखी हैं कि हमको अब जाके पता चल रहा है कि जैसे बोल रहे थे कि ये दिखाने के लिए कि बहुत नोटबंदी की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई है, उसकी वजह से लोग ये दिखाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए क्या करते थे कि जो बैंक था उसके बाहर लंबी लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, लेकिन फिर रोक के लिए उनके ऊपर, उनके अंगूठे पर इंक लगाई गई कि वो नोट बदली करने जा रहे हैं, तो इंक लगाई गई। तो ये मुझे ये सब चीज़ें पता चल रही है। और उन्होंने जैसे कहा कि सिद्धार्थ जी ने कहा कि विनाश के बाद ही निर्माण होता है, तो मुझे बच्चन जी की एक कविता याद आ रही है कि वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति
अंधेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था इस निशा का अब नहीं कोई सवेरा, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर सृष्टि का आह्वान फिर तो फिर से निर्माण करने के लिए विनाश करना ही पड़ता है। और पुराने नोटों को हटाने के लिए, काला धन हटाने के लिए, एक नया निर्माण करने के लिए, जन जन तक धन पहुंचाने के लिए, गरीबों तक पहुंचने के लिए नोटबंदी का होना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई लेकिन उससे आगामी परिणाम बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और राजेश जी ऐसी किताबें लिखते रहें, मैं उम्मीद करती हूँ और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।